गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज की इस क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? हम लोग करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन इज वर्ल्ड वाइड वेब डे सेलिब्रेटेड। क्या पूछा? कि वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? तो ये जो दिन है ये मनाया जाता है उसी दिन जिस दिन आपने कुछ और सेलिब्रेट किया होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात, 1 अगस्त को। ठीक है, ये दिन इस दिन क्यों मनाया जाता है 1 अगस्त को? तो भाई जो वेब की इंपॉर्टेंस है, वर्ल्ड वाइड जो इम्पैक्ट है वेब का, उसको बताने के लिए। और इस दिन क्या हुआ था? इस दिन क्या हुआ था? जो www है ना, www.this www.that, उसका क्रिएशन हुआ था। अब इसकी खोज की किसने थी? पता होगा ना वेब तो आपको, कि आप बहुत सारी वेबसाइट नहीं खोलते हो, www डॉट ब्ला ब्ला ब्ला, www डॉट दैट दिस दैट, ऐसे करके होती है। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी टिम बर्नर्स ली ने। टिम बर्नर्स ली ने। जो वेब है ये दुनिया भर में संचार, सूचना और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वेब का बहुत बड़ा योगदान है ना? वेबसाइट पे सब कुछ पड़ा होता है। चलो नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज दिल्ली पुलिस कमिश्नर? हाल ही में किसने दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार संभाला? तो किसने संभाला? ये संभाल लिया भाई SBS, शशि भूषण सिंह जी ने। शशि भूषण सिंह जी ने, SBK सिंह, या शशि भूषण के से कुमार होगा मेरे हिसाब से, तो कुमार सिंह ने। ठीक है, ये बन गए हैं नए नए कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस। नाम किसका आया यहाँ पर? हाँ, दिल्ली का नाम आया तो दिल्ली की CM कौन है? रेखा गुप्ता। यहाँ के LG कौन है? विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वॉन द डॉक्टर BC राव ट्रॉफी फॉर द थर्ड टाइम? हाल ही में किसने तीसरी बार डॉक्टर BC राव ट्रॉफी जीती? और मैं आपको अभी प्रहार बैच में, मैंने आपको जब स्पोर्ट्स वाला सेक्शन करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि BC राव ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। कुछ याद है? नलायको, रिवीजन करोगे तभी तो याद रहेगा, है ना? रिवाइज तो करा नहीं होगा, वो तो बहुत दिन पहले की बात हो गई, है ना? अब तो हमें रणजी ट्रॉफी ही नहीं पता होगा, ईरानी ट्रॉफी ही नहीं पता होगा, है ना? कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। जो डॉक्टर BC राव ट्रॉफी है ये जीत ली है मणिपुर ने। होती किसमें है? ये फुटबॉल में ये ट्रॉफी होती है। अभी हाल ही में इसका जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल जो चैंपियनशिप थी वो मणिपुर ने जीत ली वेस्ट बंगाल को हराकर। क्लियर बात? बात आई यहाँ पर मणिपुर की। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। अजय कुमार भल्ला गवर्नर है और यहाँ की CM नहीं है। जो CM थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि बहुत दिनों से जो मणिपुर की 2 ट्राइब है, कुकीज और मैतीस, उनके बीच में लड़ाई हो रही थी, वो शांत नहीं करवा पाए, जो भी रीजंस रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसकी वजह से यहाँ पर क्या है अभी? प्रेसिडेंट रूल, यानी कि यहाँ पर अभी राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, चलो। Who has been recently appointed as a new रॉयल एस्ट्रोनॉमर? हाल ही में किसे नया रॉयल एस्ट्रोनॉमर नियुक्त किया गया है? तो भी हाल ही में नई रॉयल एस्ट्रोनॉमर बन गई है मिशेल्स डोगर्टी। मिशेल डोगर्टी। ठीक है, अब ये रॉयल एस्ट्रोनॉमर होता क्या है? देखो, पहली बात आप यहाँ ये जान लो कि ये जो पद है, ये जो पोजीशन है, ये 1675 में बनाई गई थी और तब से अब तक इस पद को संभालने वाली ये पहली महिला है। तो नाम इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये पद है क्या? तो यूके के जो किंग है, यूके के जो किंग है वो इस पद को बनाते हैं। अब ये क्या करेंगी? रॉयल एस्ट्रोनॉमर है ये एस्ट्रोनॉमी के बारे में सारी सूचनाएं क्या क्या चल रहा है ये जाकर किंग को देंगी और प्रमोट करेंगी साइंस एंड स्पेस को लोगों के बीच में। ठीक है, नाम आया यूके का, यूके की कैपिटल लंदन है। किंग कौन है यहाँ के? चार्ल्स थर्ड, है ना? हाँ, और यहाँ के PM कौन है? किर स्ट्रेमर, है ना? ठीक है,
नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि वेयर हैज अ न्यू ह्यूमन ब्लड ग्रुप CRIB बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। अभी हाल ही में कहा एक नया मानव रक्त समूह CRIB खोजा गया है ना। नए नए ब्लड ग्रुप्स भी नए नए खोजे जा रहे हैं। तो ये जो ब्लड ग्रुप है ये कहाँ खोजा गया, बेंगलोर में खोजा गया। बेंगलोर में एक महिला में एक ब्लड ग्रुप मिला। इस ब्लड ग्रुप में एक अननोन एंटीजन है, ठीक है। अननोन एंटीजन है तो जितने उनके रिलेटिव्स वगैरह थे किसी से भी इनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। तो ये एक रेयर ब्लड ग्रुप है। कहाँ खोजा गया, बेंगलोर में। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली रिटन द बुक द मैन हु बिकम सिनेमा। हाल ही में किसने द मैन हु बिकम सिनेमा नामक पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक को लिखा है अशोक चोपड़ा ने। अशोक चोपड़ा ने दिलीप कुमार जी के लिए इन्होंने इस बुक को लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली द सेतु बंद स्कॉलर स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय हुम। अभी हाल ही में जो सेतु बंद विद्वान योजना है ये किसके द्वारा शुरू की गई। इस योजना को शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, हमारे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये स्कीम है क्या, जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं उनको भी डिग्री दी जाएगी जिससे कि उन्हें अवसर मिलेगा IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स में जाने का, आगे रिसर्च करने का, आगे पढ़ाई करने का, ठीक है। हमारे मिनिस्टर कौन है एजुकेशन मिनिस्ट्री के, धर्मेंद्र प्रधान। इनका नाम आप याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि गौरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। जो गौरी महोत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है ये भाई मनाया जाता है राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान में। राजस्थान की जो भील कम्युनिटी है मेवाड़ रीजन में रहने वाली, वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है ना। इस फेस्टिवल में गोरखिया माता की ये पूजा करते हैं। 40 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। तो ये बहुत ही रिच क्या कहते हैं हेरिटेज दिखाता है इस भील ट्राइब का, है ना। बहुत पुराना फेस्टिवल है, अब तक वो लोग अपने इस कल्चर को, हेरिटेज को लेकर चल रहे हैं। नाम आया राजस्थान का। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। यहाँ के CM है भजन लाल शर्मा और गवर्नर कौन है, हरिबाबू बागड़े, ठीक है। नेक्स्ट, The New York Declaration calling for an end to the Palestine-Israeli conflict has been launched by whom? तो अभी हाल ही में फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष को समाप्त करने का आह्वान करने वाला न्यूयॉर्क घोषणा पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया। इसको स्टार्ट किया है यूएन ने। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, एक हाई लेवल कॉन्फ्रेंस बुलाई है वहां पर कि भाई सब लोग बैठो और डिस्कस करो, एक प्लान बनाओ कैसे इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर को रुकवाया जाए, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस किसने बुलाई, यूएन ने। कहां पर, अपने हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, वहां पर क्या बन गया, सारा डिस्कशन होकर प्लान जो बना उसको क्या कहा गया, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, ठीक है। इस ये जो मीटिंग चल रही है, ये जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसको होस्ट किसने किया, याद रखना, फ्रांस और सऊदी अरेबिया ने। क्लियर, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रीसेंट क्या पूछ रहा है कि विच स्पोर्ट्स हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड रिसेंटली। हाल ही में अखिल भारतीय पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड द्वारा किस खेल को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई। तो अभी हाल ही में इस बोर्ड ने खो खो को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है ना। अब जब ये अपने गेम्स कंडक्ट करवाएंगे तो उसमें खो खो भी होगा। 2025-26 के कैलेंडर में इन्होंने इसको ऐड कर लिया है, ठीक है। अब इनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग हो रही थी वहां पर इन्होंने ये बात कही। मीटिंग कहां पर हो रही थी, मुंबई में, ठीक है। यहाँ पर क्या बात याद रखोगे, जो खो खो है, अ, ये जो खो खो है ये नाम मराठी नाम है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में इसको क्या कहा जाता है, छोयन छुइन। वेस्ट बंगाल में इसको इस नाम से जाना जाता है। अच्छा, खो खो में 15 प्लेयर होते हैं लेकिन फील्ड पे 12 प्लेयर्स खेलते हैं, ठीक है। ओके, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्जाम जर्नी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। आज की क्लास का रिवीजन
आज के आज ही कर लेना है, शिद्दत ईमानदारी के साथ मन लगाकर पढ़ाई करनी है। याद रखना, रिवीजन इज द की टू सिलेक्शन। जितना आप कंटेंट पर पढ़ रहे हो, जब तक आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हो तो उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ रही है? आज का क्वेश्चन फॉर यू रह गया। ठीक है, आज आपका क्वेश्चन फॉर यू यही है। मैंने क्लास के बीच में आपसे पूछा था ना कि ईरानी और रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, चलो मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।